अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिकाई व्लॉग्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर सका। दरअसल वो हमारी फैमिली में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। हमें जो नानो थे उनकी डेथ हो गई थी 22 फरवरी को। ये उनके फोत होने की पहले की वीडियोस हैं जो मतलब कि हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन हम यूट्यूब पर लगा नहीं सके। ये उनके फ़ौत होने से पहले की वीडियोस हैं। मतलब कि उन्होंने एक दिन फ़ौत होने से पहले उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा बातें की थी और हम लोग बहुत खुश थे कि उनकी मतलब कि तबीयत ठीक हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये उनकी मतलब कि पुरानी बातें, आखिरी बातें होंगी और इनके बाद वो हमें छोड़ जाएंगी। ये जब नानो की जिस रात तबीयत ठीक हुई थी, बातें की थी बहुत ज़्यादा, ये तब की वीडियो है। हमने आइसक्रीम खाई थी इस खुशी में, पर अगर सुबह उठ के हमें पता चला कि नानो फोत हो गई हैं, तो फिर ये मैं आपसे अपनी हर खुशी हर दुख मतलब कि शेयर करता हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बताऊँ। फ्रेंड्स, खुशी और गम तो मतलब कि ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसीलिए इसको ज़िंदगी कहते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग वहाँ पे इस्लामाबाद ही थे, हमने नानों की खिदमत की। अल्लाह ने हमें मतलब के मौका दिया कि हम उनसे बातें कर ली हमने। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला नानों की अगली मंजिलें आसान करे और उनको जन्नत में आला मकाम अता। मतलब कि नानो बहुत अच्छी थी, नानो मेरे से बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं इस्लामाबाद आता था तो नानो मेरे लिए कोई स्वीट डिश बना के रखती थी, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद था। तो कि मतलब कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी नानो के फ़ौत होने के बाद कि उनकी दोस्तें और उनकी मतलब कि बाकी दोस्तों की तरह फैमिली में भी उनकी बहुत लोग तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी खातून थी। इसके बाद उनकी मतलब कि ऐसी खातून नहीं आने वाली। तो और ये फ्राइडे के दिन हम लोग गए थे वहाँ कब्रिस्तान दुआ मांगने। तो हम वापस आ रहे थे कब्रिस्तान से। जब वो बीमार होती तब हम जब उनकी खिदमत करते तो हमें बहुत ज़्यादा दुआएं देती थी। तो जब वो दुआएं देती थी तो उनकी दुआएं अब हमारे साथ हैं। और मेरी नाना लास्ट टाइम था ना, इसे मारना ना करो, इसे मेरी बेटी से बहुत प्यार करो। नाना बहुत अच्छी थी और हम सारे उनके लिए इसलिए ये बैठते हैं सिपारे पढ़े थे। उसके बाद मतलब के दौरे कुरान में हमने मतलब के तफसीर के साथ वीडियोस लगाई रमज़ान मुबारक में, और हमने फिर ये लाइव चल रही थी वहाँ पे तफसीर कुरान की। हम मैंने देखा था चैनल में वीडियोस, मतलब कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया, आपका थैंक यू। और हमने सोचा कि इसका क्यों ना एक अलग से चैनल बनाया जाए, कुरान का पैगाम हमने बना लिया है। और अगर वो प्लीज़ आप उधर का विज़िट करें। और अब हम वहाँ पे जो मतलब कि वीडियोस ऐसी देखते हैं, मतलब कि ऐसी वीडियोस देखते हैं, वो वहाँ पे जाके देखें प्लीज़। पारा नंबर 1 से लेकर पारा नंबर 30 तक हमने सब मतलब तफसीर से बनाई थी, मतलब तफसीर से उन्होंने बताई थी बातें। और अब हम जो खालिद साहब की अब जो वीडियोस आएंगी वो हम शेयर करेंगे उधर कुरान के पैगाम पे। जिन्होंने मतलब पारा नंबर 1 से पारा नंबर 30 तक जिन्होंने वो वीडियोस देखनी है वो प्लीज़ जाके मिकाई व्लॉग्स पर देख लें, मेरे चैनल पर। ये सब बातें जो है बड़ी मुश्किल बातें लगती हैं, आज के दौर में तो और मुश्किल लगती है। ये पहली हमारी तरावी थी नानो के बगैर, और जब उनकी दोस्तें आई वो उनको बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि जब नानो आती थी तो उनका आके बहुत ख्याल, यहाँ पे भी वो बहुत ख्याल रखती थी, प्यार से मिलती थी। मैं भी मोहम्मद से तरावियाँ पढ़ने जाती थी और मेरी नाना होती है ना, दोस्त है, मुझे बहुत प्यार करती थी, बताती थी मेरी दोस्त थी, मेरी नवासी है। आप सब मेरे नाना के लिए दुआ करिएगा कि वो जन्नत में अल्लाह उनको बहुत अच्छा सुधार दे जन्नत में, आमीन। अल्लाह ताला
किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालता तो मगर उसकी सलाहियत के मुताबिक लहा मकसबत वालैहा मकसबत, उसके लिए है उसने एक अमल का अजर जो उसने किया और उस पर होगा उस बुराई का वबाल जो उसने की। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना, ऐ हमारे रब तू पकड़ ना कर हमारी अगर हम भूल जाएं या बता कर बैठे। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे रब ना डाल हम पर वो बोझ जैसा तुमने डाला उन पर जो हमसे पहले थे। रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़त लना बिही, ऐ हमारे रब ना डाल हम पर वो बोझ जिसको उठाने की ताकत हमें नहीं। वाफ़ु अन्ना, और दरगुज़र कर। फ्रेंड्स, ये हम वापस आ रहे थे वहाँ इस्लामाबाद से। हमें बहुत दुख भी था कि हमने नानों से बगैर मिले हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन अब अपने प्यारों के बगैर हमें इस तरह ही ज़िंदगी रवां दवा रखनी पड़ती है। ज़िंदगी में अल्लाह ताला अपने प्यारों पे आज़माइशें डालता है और फिर अल्लाह ताला देखते हैं कि इस पे मतलब कि कौन सब्र करता है और उसको फिर सब्र का फल भी मिलता है। हम लाहौर से जब गुजर रहे थे तो यहाँ बादल बने हुए थे, तो यहाँ मौसम खुशगवार था। बच्चों को भूख लग गई थी, फिर हमने कुछ खाया पिया। यूँ करते पढ़ाते हम फिर अपने घर पहुँचे और फिर मैंने कहा आपको बता दूं कि अब ईद की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं आपको मतलब कि अपलोड करूंगा, जिसमें हमारे जो मामू हैं वो हमसे मिलने आए थे और हमें बहुत मज़ा आया था और हम वहाँ पे मतलब कि उस व्लॉग में बहुत एंजॉय हुआ था। और ये देखें, ये जब बच्चों ने मतलब कि जो भूख लगी थी तब की वीडियो बनाई थी हमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।